हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा आपको पता है डेली 8 PM पे क्लास होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पटवारी के एग्जाम के लिए। आज जो इस क्लास का 7वां पार्ट है, उससे पहले 6 पार्ट में अन्य बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन्हें भी देख लीजिएगा। उनमें काफी अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं मैंने, जो कि देखने को मिलेंगे आपको आने वाले पटवारी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, हिमाचल में जो है कहां से शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, तो एक हुआ था कसौली से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेंगे वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन से जो है जितने भी क्वेश्चन आगे बनते हैं और भी आपको फर्दर याद होते रहें। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं क्वेश्चन को लिंक करके याद कीजिएगा। अच्छा, कसौली से एक और क्वेश्चन आता है यहीं से। ठीक है, इसी आंदोलन से। इससे क्या क्वेश्चन आता है कि जब ये आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, तो उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी कौन थे शिमला के। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम हे। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, लॉर्ड विलियम हे। लॉर्ड विलियम हे जो है उस टाइम पे डीसी थे शिमला के। ठीक है, अब हम कसौली से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कसौली में आपको याद रखना है, एक है CRI जिसे हम कहते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बना था 1904 में। ये कहाँ पे है, कसौली के अंदर। ये आपको याद रखना है, काफी दफा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ मोहन मेकिन ब्रिवरी या कसौली ब्रिवरी के नाम से जिसे जाना जाता है, ये बनी थी 1820 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और फेमस है यहाँ का मंकी पॉइंट। ठीक है, मंकी पॉइंट अगर पूछ लिया जाए कि मंकी पॉइंट किस जिले में है, तो जिला है सोलन। ठीक है, अगर जगह पूछी तो कसौली आपको याद रखना है। माना जाता है कि जब हनुमान जी हिमालय में गए थे संजीवनी बूटी लाने, ठीक है, तो जो है उनका एक पांव पड़ गया था इस पहाड़ पे, तो इसका नाम क्या रखा है अब, मंकी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजौता आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था। ठीक है, पजौता जो मूवमेंट है वो किसके विरुद्ध किया गया था, तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हुआ कब था, तो 1942 आपको याद रखना है, 42 से 43। ठीक है, अक्टूबर 1942 में शुरू हुआ था। अच्छे जो इसके प्रमुख थे, ठीक है, या सचिव जिसे हम कहते हैं, वो कौन थे, वैद्य सूरत सिंह। आपको याद रखना है, इनका नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि समझौता आंदोलन के जो सचिव थे वो कौन थे, तो वैद्य सूरत सिंह आपको याद रखना है इनका नाम। ठीक है, और जगह पूछे कहाँ, वो कहां से शुरू हुआ, तो सिरमौर। ठीक है, सिरमौर जिले से शुरू हुआ था। सूरत वैद्य सूरत सिंह जो है इसके सचिव थे या मुख्य लीडर थे इस आंदोलन के। 1942 में हुआ था अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चले। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर कीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक शेयर से जो है मोटिवेशन आता है, ताकि अच्छा कंटेंट जो भी पटवारी के एग्जाम से रिलेटेड है उसे आपको प्रोवाइड कराया जाए। मैं जल्दी जो है इसका PDF आपको दे दूंगा, जो भी अन्य पार्ट है उनका PDF भी आपको दे दूंगा। और जैसे हमारा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर गेन कर लेगा, ठीक है, जिस दिन भी, तो उसके जो है 1-2 दिन बाद मैं कोशिश करूंगा जनवरी से लेके सितंबर तक, ठीक है, हिमाचल के जितने भी करंट अफेयर है, टॉप 100 होंगे, टॉप 200 होंगे, वो सारे आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो जैसे ही 50,000 होंगे, देखते हैं कब तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व जो है किसने किया था। जो हमारी भारत की संविधान सभा थी, इसमें हिमाचल का नेतृत्व किया था हमारे पहले मुख्यमंत्री YS परमार ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, YS परमार के बारे में आप सभी जानते हैं, फर्स्ट CM थे हिमाचल प्रदेश के। कौन से जिले से है, तो ये भी सिरमौर से है। सिरमौर आपको याद रखना है। अच्छा, कब बने थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे पहले मुख्यमंत्री थे YS परमार, कब बने थे। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान सभा से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पहला तो पूछा जाता है संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है जुलाई 1946 में जो है जुलाई में इसका गठन हुआ था। अच्छा, आप पूछेंगे पहली बैठक कब हुई, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, उस समय जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा आपको याद रखना है। वो क्या थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या थी उस समय 15। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर को आप जानते हैं, वो भी इस संविधान सभा की सदस्य थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड हम किसे कहते हैं, खजियार को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खजियार कहां पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब चंबा का नाम जो है चंपावती के नाम पे रखा गया है। ठीक है, वो किसकी बेटी थी, किस राजा की बेटी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि जो है आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो किसकी बेटी थी आप मुझे बताइएगा। चंपावती के नाम पे जो है चंपा का नाम रखा गया था। अच्छा, कब बना था, फॉर्मेशन में कब आया था जिला, तो 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 में जो है हिमाचल का जिला बना था ये। और मेन जो रिवर है यहाँ की वो कौन सी है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी जो है मेन नदी है चंबा की। आपको याद रखना है सबसे कम साक्षर जिला है, इसकी साक्षरता कितनी है, 72% सॉरी। ठीक है, 72% जो इसकी साक्षरता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, ये आपको याद रखना है। और यहां से एक और क्वेश्चन जो आता है वो आता है यहाँ की जाति का पंगवाल। ठीक है, पूछा जाता है पंगवाल जाति कहां से है, तो आपको याद रखना है कहां से है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, हमीरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मैं ओवरऑल हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा है हमीरपुर में, तो सबसे कम कहां है, लाहौल स्पीति में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हमीरपुर से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, यहाँ के फेमस टेम्पल आप ले लीजिए, तो देओट सिद्ध आपको याद रखना है। ठीक है, देओट सिद्ध ये भी यहाँ का फेमस टेम्पल है। और इसके बाद आता है हमारा बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ ये जो है 2 फेमस टेम्पल है यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष ज्वालामुखी के मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है कौन से साल में ज्वालामुखी के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो इसने 1365 पे जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ज्वालामुखी जो है शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश का, पता है आपको, फेमस शक्तिपीठ है हिमाचल का। अच्छा, शक्तिपीठ कितने हैं टोटल हिमाचल में, मुझे आप बताइएगा। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है, पूरी दुनिया में तो 51 जो है टोटल है, जिसमें से जो है 42 है इंडिया में। ठीक है, 42 इंडिया में है, 51 टोटल है। और हिमाचल में कितने हैं आप मुझे बताइएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1365 में आक्रमण किया था, जो कि हमारी ज्वालामुखी का मंदिर है कांगड़ा के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर पड़ता है। और एक और घटिया इंसान था सिकंदर लोधी। पता है आपको घटिया किस लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसने जो है ज्वालामुखी का जो मंदिर था इसकी मूर्ति को तोड़ा था, और किसाइयों में जो है उस मूर्ति के जो भी टुकड़े हुए थे उन्हें बांट दिया था, ताकि वो उससे मीट जो भी मांस है उसे तोल सकें। तो घटिया ही है एक किस्म से। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1365 में से तोड़ा था। ठीक है, आक्रमण किया था इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना फोर्ट कौन सा है हमारे हिमाचल का, तो ये है कांगड़ा फोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे त्रिगढ़ के नाम से जानते हैं पहले। तो राजपूतों ने इसे बनाया था, कौन से वंश ने बनाया था ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है कटोच वंश। किस वंश ने बनाया था, कटोच वंश ने जो है किला बनवाया था, और कांगड़ा के अंदर है। त्रिगढ़ जो है इसका पुराना नाम था। अच्छा, इस किले के ऊपर भी काफी जो है आक्रमण किए हैं। तो पहला तो मोहम्मद गजनवी ने किया था, कब किया था, 1009 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिर से वही फिरोज शाह तुगलक आ गया, उसने कब किया, 1360 में। ठीक है, 1365 में उसने ज्वालामुखी पर किया था मंदिर पे, और 1360 में, इससे पहले जो है इसने किले पर किया था जो कि कांगड़ा का किला है। और शेर शाह ने, ठीक है, 1540 में किया। शेर शाह सूरी आप जानते हैं, उन्होंने किया था 1540 पे। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है आक्रमण हुए हैं इस किले के ऊपर, और है लोकेटेड कहाँ पे है, कांगड़ा के अंदर, और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। कटोच वंशों ने बनाया था, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, हिमाचल प्रदेश के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे, सॉरी हाँ, तो हमारे जो आर्मी चीफ थे हिमाचल प्रदेश से पहले, वो कौन थे, वे थे VN शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। VN शर्मा जो थे वो 1 मई 1988 को
COAS, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS बोलते हैं हम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे कब? 1 मई 1988 में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से पहले थे सेनाध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मेजर सोमनाथ शर्मा की, ठीक है, तो ये छोटे भाई थे BN शर्मा के, इन्हें जो है भारत में पहला PVC, ठीक है, परमवीर चक्र मिला था भारत में, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, करंट टाइम में अगर मैं बात करूं, करंट टाइम में जो हमारे COS यानी आर्मी सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कौन है? बिपिन रावत, बिपिन रावत, ठीक है। ये 2-4 महीनों में भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो है उत्तराखंड से है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हम आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस या आर्मी दिवस इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है इनमें से? तो ये जो है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब हमारा कानूनी अधिकार है, जो कि 44वें संशोधन 44th अमेंडमेंट में जो है, जो कि हुआ था हमारा कब? 1977, ठीक है, उसमें जो है इसे हमारे मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 300A आपको याद रखना है, उसमें से जो ऐसे डाला गया था, हमारे जो है फंडामेंटल राइट से निकाल के एक कानूनी अधिकारी से बना दिया गया था। अमेंडमेंट आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1977 में, उसमें जो ऐसे निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हुई किसके बीच में थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और वर्सी बाबर के बीच में हुई थी। अच्छा, बाबर ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, खानवा का युद्ध हो, चंदेरी का हो, सारी जो है बाबर ने जीती है। तो बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी है प्रमुख, और चारों के चारों जीत गया है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे पानीपत के युद्ध की। तो पानीपत में जो है 3 युद्ध हुए थे। 1526 में फर्स्ट, ठीक है, 1556 में हुआ था दूसरा, और 1761 में हुआ था तीसरा, ठीक है। 1556 में जो दूसरा हुआ था वो हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, और हेमू को जो है अकबर ने हरा दिया था। तीसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की, हुई थी 1761 में, आपको याद रखना है। 21 के बीच में हुई थी, यह हुई थी अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में, ठीक है, और मराठों को जो है हरा दिया था अहमद शाह अब्दाली ने, तो आपको याद रखना है। अच्छा, 1757 की भी जो है काफी फेमस है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई। ये किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां आपको याद हो गई, 1556, 1526 और 1761, ठीक है। 1526 में पहली हुई और 1556 में दूसरी, ये पहली है, ये दूसरी है, ठीक है, और एक तीसरी है जो कि 1761 में हुई थी, और 1757 में कौन सी हुई? प्लासी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर मत दो, यानी टैक्स जो है उसे मत दो, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई से काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये काफी जो है चर्चा में रहे हैं इस बार। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पहले जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अगर हम ऑप्शन से बात करें, पहले ऑप्शन निपटा लेते हैं। तो मंगल पांडे ने जो है फेमस नारा दिया था, क्या दिया था इसने? मारो फिरंगी को, ठीक है, वो क्या किसने दिया था? मंगल पांडे ने। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो जय हिंद जो नारा दिया था सुभाष चंद्र ने दिया था, और विनोबा भावे ने जो दिया था वो दिया था जय जगत, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, जय जगत आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो मैंने आपको बताया उप प्रधानमंत्री थे भारत के पहले, ठीक है। अभी यानी कल 25 सितंबर 2019 को सरकार ने घोषणा की है। जैसे आपको पता है हमारे 4 नेशनल अवार्ड है, भारत रत्न, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, और 5वां अब ऐड हो गया उसमें, जिसका नाम रखा गया है क्या? इसका नाम जो है रखा गया है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ठीक है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। 25 सितंबर को भी इसका ऐलान हुआ। तो हमारे जो नेशनल अवार्ड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5, ठीक है। एक साल में 3 से ज्यादा बंदों को नहीं दिया जा सकता, जैसे भारत रत्न नहीं दिया जा सकता, उसी तरह से जो है ये भी 1 से ज्यादा बंदों को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या क्या आएंगे आपको यहाँ से याद कर लीजिएगा। इनकी मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, आपको पता है। उसकी हाइट पूछी जाए अगर आपसे तो 182 मीटर आपको याद रखना है, 182 मीटर, ठीक है। अगर फीट में बात करें तो 500
597 फीट, 597 फीट आपको याद रखना है। और इनकी जो मूर्ति है, इसकी डिजाइनर कौन है, तो राम सुतार, मैंने कल आपको बताया था एक क्वेश्चन में, तो राम सुतार ने जो है इस मूर्ति का निर्माण किया है, उसका डिजाइन किया है। कहाँ पे, नर्मदा जिला गुजरात के अंदर, ठीक है, नर्मदा जिला और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है किस भारतीय ने भाग लिया था, तो ये लिया था बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे, तो आपको याद रखना है 30, 31, 32, ठीक है, 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है 1930, 1931 और 1932 में हुए थे, ठीक है। पहला जो है लंदन में हुआ था, इसमें भी बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, सेकंड में भी, थर्ड में भी। अच्छा, 1931 से क्या क्वेश्चन आता है कि ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन है, इसमें किसने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको याद रखना है सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था 1931 में। और 1932 का जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था, इससे क्या क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो आपको याद रखना है थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था 1932 में, उसमें कांग्रेस ने जो है भाग लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो 3 तरीकों से जो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक तो होती है साधारण विधि, दूसरी है विशेष विधि और तीसरी है संसद में बहुमत, मतलब विशेष बहुमत या विधानमंडल, ठीक है, प्लस विधानमंडल। तो साधारण विधि में क्या होता है, जो फर्स्ट विधि है उसमें तो आप सिंपली वोट करके जो है इसे कानून बना सकते हो या अमेंडमेंट कर सकते हो किसी भी अनुच्छेद में। और कोई भी जो है कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पे ऊपर किसके, प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति के साइन ना हो, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट जो साधारण विधि है, कोई भी बिल बनेगा, ठीक है, उसमें लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड है उसमें 2/3 जितने भी पर्सन प्रेजेंट रहेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका 2/3 जो है वोट पड़ा होना चाहिए, तो उसे विशेष बहुमत कहते हैं हम। 2/3 वोट जो है पड़े होने चाहिए। अच्छा, थर्ड जो मैंने आपको बताया, थर्ड जो काफी इंपोर्टेंट है, संसद में विशेष बहुमत यानी 2/3 जो है वोट पड़े होने चाहिए, प्लस विधानमंडलों की जो है स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा किसके लिए, अगर आपने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके अंदर फेरबदल करनी है, उसके अंदर जो है संशोधन करना है, तब आपको जो है इस थर्ड जो टाइप है इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल से कम के बच्चों को कारखानों में काम करवाना जो है कानूनी अपराध है, यानी ये इलीगल है। तो कौन सा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 साल, ठीक है। 14 साल से कम के बच्चों से जो हम कारखानों में या कहीं भी आप दुकानों में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। अच्छा, दिया कहां पे रखा है हमारा, तो अनुच्छेद 24 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो आपको याद रखना है 24वां अनुच्छेद। अच्छा, वोट का अधिकार कब से है, तो 18 साल से। वोट का अधिकार कब से है, 18 साल से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 17 सितंबर 1950 में। इनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 में। तो इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे जो है पहले प्रधानमंत्री है ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा जो है, ये सब स्वतंत्र भारत से पहले के जन्मे हुए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की एक फेमस बुक मैंने आपको बताई, एग्जाम वॉरियर, जो कि हाल ही में एग्जामों में पूछी जा रही है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अभी कल इन्हें एक और अवार्ड दिया गया, कौन सा, ग्लोबल गोलकीपर का, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर के अवार्ड से इन्हें जो है नवाजा गया अभी, गोलकीपर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी जो हमारा 1 रुपए का नोट है उसके ऊपर किसके साइन होते हैं, तो ये होते हैं हमारे वित्त सचिव के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, करंट टाइम में वित्त सचिव कौन है हमारे, तो याद रखना है आपको राजीव कुमार। राजीव कुमार जी जो है हमारे करंट टाइम में वित्त सचिव है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, आपको याद रखना है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है वित्त सचिव का, 2 साल जो है इसका कार्यकाल होता है।
और हमारा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल आपको याद रखना है, 1 अप्रैल से जो हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में आपको पता है 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं हमारी, तो 22 भाषाओं के साहित्यकारों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। 11 लाख रुपए की जो है इसमें धनराशि दी जाती है जिसे भी अवार्ड मिलेगा। और 2017 का दिया गया था कृष्णा सोबती को, ये आपको याद रखना है। और अभी 2018 का दिया गया किसे, अमिताभ घोष को, ठीक है। अमिताभ घोष को जो है 2018 का दिया गया। अच्छा, अगर बात पूछी जाए आपसे कि फर्स्ट जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है ये दिया गया था शंकर कुरूप को। शंकर कुरूप आपको याद रखना है, ये मलयालम कवि है, इन्हें 1965 में दिया गया था। और फर्स्ट इंग्लिश किसे दिया गया, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपका अमिताभ घोष को 2018 में, भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। पहली बार इंग्लिश में दिया गया तो अमिताभ घोष को, ठीक है, जबकि इंग्लिश हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनमें नहीं है, तो पहली बार इंग्लिश में दिया गया, तो यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, यानी जल में जो है डिजॉल्व हो जाएगी कौन सी विटामिन, तो विटामिन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वसा में कौन सी घुलनशील होती है और जल में कौन सी घुलनशील होती है, अगर आपको अब तक नहीं पता, ठीक है, तो आपको एक याद करना है, वसा में कौन कौन सी यानी फैट में कौन कौन सी सॉल्युबल है, तो आपको टर्म याद करनी है कीड़ा, ठीक है। कीड़े देखे है ना आपने, तो कीड़ा आपको याद करना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है, फैट में सॉल्युबल है, जो कि जब दो बचियां सी और बी, ये आपकी जल में घुलनशील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआरओपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है ओआरओपी की, आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म है वन रैंक वन पेंशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किससे रिलेटेड है, तो हमारी आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वन रैंक वन पेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है। बीजेपी का गठन जो है कब हुआ, तो 1951 आपको याद रखना है, ठीक है। 1951 में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है इसकी नींव रखी थी। हालांकि पूरी तरह से पार्टी नहीं बनी थी बीजेपी उस टाइम में, ठीक है, जनता पार्टी के नाम से इसे जानते थे। 1977 में भी जो है इसमें सुधार हुए, और 1996 का आपको याद रखना है, जब इनकी सरकार गिर गई थी तो 13 दिन चली थी, ठीक है। इसका पूछा जाता है कि किसकी जो है किस पार्टी की सरकार 13 दिन चली, या पूछा जाएगा कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी आपको याद रखना है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है 13 दिन का, 1996 में इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा।